वेलकम टू दी वॉइस ऑफ कॉमन मैन इंग्लिश हिंदी न्यूज़ चैनल। मैं समीर कुरैशी। आप हमारे जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे साथ में मुमरा के एक आरटीआई एक्टिविस्ट है अब्दुल रहीम घड़ियाली जी। और मुमरा का बहुत ही बड़ा मतलब एक खुलासा करने वाले डेथ सर्टिफिकेट को लेके जानते हैं उनकी ज़बानी। दोस्तों, मैं अब्दुल रहीम घड़ियाली। डेथ सर्टिफिकेट्स के मुतालिक मैंने जो कंप्लेंट की थी उसमें बेमुद्दत मुअत्तल हुए 4 डॉक्टरों को, उसके बावजूद भी मुमरा का मसला हल नहीं हुआ। डेथ सर्टिफिकेट्स आज भी भारी भरकम रकम दे करके लेना पड़ रही है। पूरे मुमरा वालों को ये बात की वाकफियत है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि वही डॉक्टर जो मुअत्तल हो गए थे आज भी बैठ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा क्यों कि प्रशासन इसकी कोई सुनवाई नहीं करना चाहता है। अनगिनत कंप्लेंट्स के बावजूद थाने सिटी पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, मुमरा पुलिस स्टेशन कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। ऐसा क्यों कि यहाँ के लोकल पत्रकारों को ये सारी जानकारी है, फिर भी इस मामले को उजागर नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों कि ये रैकेट चल रहा है यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट्स का, जो अवाम को भुगतान चुकाना पड़ता है, उसके ऊपर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आवाज उठाना चाहता है। ऐसा क्यों कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन मुमरा कौसा के सदर डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत की सदारत में उन्हीं के एमपीएम के डॉक्टर्स डेथ सर्टिफिकेट्स के लिए क्या क्या करते हैं, ये सारी हकीकत वो आपस में एक दूसरे को पैसे ले दे करके देते हैं, तो हमको क्या छोड़ेंगे। ऐसा क्योंकि ये सदर के होते हुए जो सफेद पोश चेहरा लेकर के अवाम का बड़ा हमदर्द बन करके आता है, और यही मोइनुद्दीन राउत कहते हैं कि घड़ियाली की वजह से डेथ सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते हैं। आप लोगों के सामने कुछ ऑडियो क्लिप्स रख रहा हूं मैं, जिन ऑडियो क्लिप्स में ये बात उजागर हो जाएगी कि डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत की आवाज में आप सुनेंगे कि डेथ सर्टिफिकेट्स के लिए क्या क्या किया जाता है। आपस में डॉक्टर्स पैसे का लेन देन करते हैं, लाशें उठा करके लाई जाती है, डेथ सर्टिफिकेट्स फाड़े जाते हैं, पुलिस की मौजूदगी और पुलिस का नाम लेने वाले भी यही डॉक्टर्स हैं। पैसों का लेन देन पुलिस के साथ में कितने लाखों में होता है वो भी सुनेंगे आप। इसके साथ साथ आप ये भी सुनेंगे कि ये सारी हकीकत कोई और नहीं बोल रहा है, एमपीए के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन मुमरा कौसा के सदर डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत की आवाज में आपको सुनने मिल रहा है। ये एक उन्हीं के मेंबर डॉक्टर की आवाज में आपको सुनने मिल रहा है। अब मैं इस मकसद से ये ऑडियो क्लिप्स आपके सामने ला रहा हूँ। इसमें आप और एक चीज देखेंगे जो मैं भूल रहा हूँ बताने को। एक बोगस डॉक्टर मुमताज शाह का क्या रोल है, प्रशासन और एसोसिएशन के दरमियान कैसे सीढ़ी बन के काम करता है, वो भी आप खुद सुनिए। मैं इनके बगान गाँव, उससे बेहतर है आप खुद सुन लीजिए। दोस्तों, इस मकसद से लाया हूं कि ये रैकेट एक्सपोज होवे। मुमरा में 400 डॉक्टर होते हुए सिर्फ 1, 2, 4 डॉक्टर्स क्यों देते हैं, भारी भरकम रकम क्यों चुकाई जाती है, ये सवालात आप कब करेंगे, इसके ऊपर आपकी तरफ से डिमांड कब आएगा, इसकी तरफ हमारे पत्रकार कब जागेंगे, इसकी तरफ हमारा प्रशासन कब जागेगा। ये डॉक्टर्स अपनी मनमानी करके सफेद पोश चेहरा लेकर के लोगों के सामने आते हैं, हमदर्दी जताते हैं, और पीठ पीछे इनके कारनामे ये ऑडियो क्लिप्स बताएगी इन्हीं की आवाज में। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि जो भी 2, 5, 10 मिनट की ये ऑडियो क्लिप्स है आप सुनिए, और इसके बाद आप आवाज उठाइए। आप देखिए आपको क्या करना है, मैं तो मेरा काम करता ही रहूंगा। मुझे एक बात का बड़ा ताज्जुब होता है जो मैं आज कहना चाहता हूँ कि जब मैं इस उम्र में लड़ सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं। जब मैं इस उम्र में 3 साल से पीछे पड़ा हूं और मैं पीछा नहीं छोड़ना चाहता हूं तो आप लोग क्यों नहीं। जब मैं तकाजे कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं। जाती मफाद के लिए या फिर अपने नाम के लिए या अपनी एसोसिएशन के लिए किसी भी तहत करते होंगे, ये डॉक्टर्स ऐसा क्यों करते हैं। सुनिए ये ऑडियो क्लिप्स और आप फैसला कीजिए, आप सवाल कीजिए। आपके सामने ये ऑडियो क्लिप्स रख रहा हूँ। खाने की बात फार्मा की मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं खाने की बात, तुम एमडीएफ की हक की बात करते हो ना, एमडीएफ की बात कर रहा हूँ। हक की बात के लिए तुम बोलते हो, क्यों नहीं सैयद अनवर के लिए आज तक बोले? अरे तुम हो जिसने उसको फंसाया था, तुमने एलसी दिया था, क्यों नहीं मुमताज के लिए बात कर रहे हो? तुमने उससे एक्सीडेंट के केस में एक डेथ सर्टिफिकेट लिया था, क्यों? क्या अनवर, सैयद अनवर का कुर्बानी तुम्हारे लिए नहीं है क्या? तुमने कभी उससे डीसी नहीं लगवाए?
क्यों हक की बात जो कि हक की बात का जो ढंढोरा पीटते हो, क्यों सैयद अनवर के लिए आज तक आवाज नहीं उठाई? क्यों सैयद अनवर को फंसाने वालों के साथ बैठते हो? जब हक की बात नहीं होती, तुम्हारा हक का पैमाना अलग है। वो तो डॉक्टर मुमताज था जिसने वो पुलिस के पास से वो डीसी लगवाया, नहीं तो तुम भी अंदर हो गए होते और वो सैयद अनवर भी बेचारा अंदर होता। क्यों नहीं मुमताज के लिए आवाज उठी जब उसको कि लोग बदनाम कर रहे थे? हाँ वो गलत है, तुम्हारी नजर में वो गलत है। जो बदनाम करेंगे, जो तुमको लगेगा वो गलत है। तुम्हारे सर्टिफिकेट सही और गलत से हमको भी कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई? तुमको जितना बोलना है बोलते रहो। मैं यहाँ सुनने के लिए नहीं हूँ। तुमको क्या लगता है तुम आवाज उठाओगे और मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए बैठा हूँ? तुमको जो करना है करो, जहां करना है करो। तीसरी बात, आखिरी बात, तुम इस लायक नहीं हो कि डीएसएफ में रहो। समझ में आई बात? हमने एक म्यूचुअल लाइक माइंडेड पीपल के साथ अच्छी तरह से एक ट्रस्ट, एक एसोसिएशन चलाने के लिए ये फॉर्म की है। ये तो रिस्पेक्ट था, इसकी वजह से स्पोर्ट्स में हम साथ में खेलते उठते हैं, एक दोस्त के नाते तुमको भी ऐड किया था। अब मैं बताता हूं कि मेरे इस एसोसिएशन का ये ग्रुप इस तरह से गलत बातों को लेके बयानबाजी करे, जिसके पैमाने अलग हो, एक के लिए अलग। मेरे को डीसी मिले तो कोई तकलीफ नहीं, दूसरे डीसी लेंगे तो तकलीफ है। आज तक कितने डीसी दिए, जरा सामने लाओ। तुमने और कितने लोगों को इस्तेमाल किया वो भी जरा सामने लाओ। या ऐसे गलत पैमाने दूसरों के लिए और गलत पैमाने मेरे लिए अलग और दूसरों के लिए अलग, सच्चाई के पैमाने अलग, ऐसे लोग मेरे ग्रुप में नहीं चाहिए। इसलिए मैं बताता हूँ मौजूदत के साथ कि मैं तुम्हें इस ग्रुप से डिलीट कर रहा हूँ, और ये जो रिकॉर्डिंग है ये तुम्हें मैं पर्सनल पे भेज रहा हूँ। ठीक है? तुम्हें जब भी हाँ, एक और बात अधूरी रह गई, वो मुझे ये पूछना था कि जो डीसी के ताल्लुक से सैयद अनवर के साथ हुआ, मतलब तुमने जो डीसी सैयद अनवर से खरीद लिए और सैयद अनवर ने दिया, इंटेंशन शायद पोस्टमार्टम बचाने का हो या मसला हल करने का हो या पुलिस ने कहा हो, जो भी हो, लेकिन ये तुमने किए वो सही किए या गलत किए? एक दूसरे, सैयद अनवर ने तुमको दिया वो सही किया या गलत किया? अगर सैयद अनवर ने दिया वो गलत किया तो तुमने आवाज क्यों नहीं उठाया कि सब गलत हो रहा है? तुम तो बड़े हक परस्त हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सच्चाई पे चलने वाले हो, सच की बात बेधड़क बोलने वाले हो, सामने बोलते हो, इंसाफ पसंद हो। तो फिर जब ये गलत हो रहा था तो तुमने उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? और अगर सैयद अनवर सही था, उसने दिया हमदर्दी खातिर जिस भी जज्बे से दिया और वो सही था तुम्हारी नजर में, तो आज अगर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, उसको तकलीफ दी गई, तो उसके साथ आवाज क्यों नहीं उठी उसके हक में? क्यों उसका साथ न दिया गया? कोई नहीं आया उसके साथ। लोग तो उसकी बर्बादी का तमाशा देखते रहे और एक्टिविस्ट को फीडिंग करते रहे इन बेचारों के बारे में कि इनकी क्या क्या हरकतें हैं, क्या क्या करते हैं। बाकी लोगों से मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन तुम्हारी हक परस्ती पे मुझे थोड़ा सा सवाल या निशान आ रहा है कि ऐसा क्यों? जब तुम्हारे साथ हुआ, किसी और के साथ हुआ होता, उसने उसको सेटल किया या हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन गया सेटल किया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और जिसने भी जो सेटल किया उसने जो बेहतर समझा किया, लेकिन ये तुम्हारे पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के साथ हुआ, तो तुम्हारा डीसी खरीदना सही या गलत? अगर सैयद अनवर ने देना सही था तो आज उसके लिए क्या तुमने क्यों आवाज नहीं उठाई? मेहरबानी करके जरा प्लीज जवाब दोगे इसका? थैंक यू। बहुत चीजें सही गलत है। आज हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना, वो भी गलत है। क्यों कर रहे हो प्रैक्टिस एलोपैथी? मैं कैटेगरी में नहीं जाना चाहता हूँ, और क्या प्रिस्क्राइब कर सकते हम ये इसमें भी नहीं जाना चाहता हूँ, तो ये भी तो गलत है।
रिप्लाई ज़रूर मुझे चाहिए इस बात पे डॉक्टर कि जो एक्सीडेंट मोइनुद्दीन राउत, बाईपास पे डॉक्टर हुआ था, हम मुकर्रम, लोग उस पेशेंट को उठा के लेके गए कालसेकर हॉस्पिटल में, उसकी बॉडी पे एक भी स्क्रैच नहीं था और मैं पहले से उसको जानता था। असीर इनामदार सर भी अगर ग्रुप में मौजूद होंगे तो उनका भी रिप्लाई चाहिए, उन्होंने भी आके पेशेंट देखा था। पुलिस से मेरी बात हुई, पुलिस ने बोला कि डीसी आप अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए, कोई मसला नहीं आएगा। मैंने इंसानियत की हमदर्दी के नाते, ठीक है, और सैयद अनवर सर को मैंने जाके 2000 रुपया दे के डीसी लिया था और बाद में जब मालूम पड़ा कि उसने सरेंडर कर दिया है जिसने ठोका है खारे गांव में, तो मैंने वो डीसी फाड़ के भी दे दिया था, ठीक है। और ऐसा भी नहीं, उन्होंने पैसे जो लिए थे वो पैसे रिटर्न भी कर दिए बेचारे, मैं उनका शुक्रगुजार, उन्होंने बहुत वक्त में मेरे गाँव, मैंने उनको कब फंसाया यार। और कहाँ गए मुमताज़ शाह की, कौन मैटर सॉल्व कर दिया भाई, कौन से मुमताज़ शाह और कौन सा मैटर सॉल्व कर दिए, हाँ कैसी बात कर रहे हो आप। अरे आपको तो कुछ हजम ही नहीं होता यार। ख़वातीन के मार्च के टाइम एक मेडिकल कैंप लगाने के लिए पागल हो गए थे आप, पागल हो गए थे, ठीक है। शाह साहब आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, जितनी आपको हमदर्दी होगी मुझे भी, बिल्कुल जहाँ भी वक्त पड़ेगा एकदम पेश रहूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन जो गलत रहेगा वो गलत रहेगा। और सैयद अनवर साहब का रिप्लाई मुझे ज़रूर चाहिए। और मैं कितनी डीसी दूँ नहीं दूँ यार, आप कौन होते हो, हाँ आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, ठीक है। और चिल्लाना और डराना धमकाना और ये और वो, ये सब जाके किसी और को बोलना है। ये हम जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं ना, ये सब मैं क्या, मेरे इधर का कोई नहीं सुन के लेगा, ये सब हमारे खून में ही नहीं है, डराना धमकाना किसी और को जाके। और आप लोग ने कितना हजम किया है, आपके रिश्तेदार भी, ठीक है, उसमें ईदवा उदवा में जो मामला उठा था तब तो आपकी आवाज़ नहीं निकलती, तब तो आप नहीं बोलते, ठीक है। पुलिस 5 लाख मांगती है, जाके 2.5 लाख में, 2.5 लाख में तो जाके कोई दलाल भी उसको सेटिंग करवा देगा किसी की, ये कोई हमदर्दी नहीं होती। आप पहली बात तो आपको गलत के साथ जाना नहीं, 10 लाख लगे 5 लाख लगे उसको देने दो, जितना भी देना है। मैं यहाँ पे बिज़ी हूँ थोड़ा, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से रिप्लाई दूंगा। और आप में अगर सुनने की दम होएगी ना, शक्ति होएगी ना, तो रखना, नहीं तो यहाँ से भी निकाल देना और एक एक चीज़ का जवाब दूंगा, ठीक है। जब आप बोलते हो तो फिर सुनो भी उसके बारे में, आपको सुनने का पूरा वो होना चाहिए ना भाई। जब आप बोलते हो तो खाली बोलना अच्छा, चिल्लाना अच्छा लगता है। पागल हो गए थे आप उसके टाइम पे, ख़वातीन के मार्च के टाइम पे जो हम लोग ने मेडिकल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा मेडिकल, लेकिन हम भी तो आपके ही मेंबर थे ना भाई, एमपी के थे ना हम। क्यों नहीं आपने तस्लीम किया, आपने क्यों आपने बोल देना था कि ठीक है जाने दो भाई, करने दो, हाँ। लेकिन आपको तो हर चीज़ में मैं, हाँ। क्यों 40,000 रुपया बिलाल हॉस्पिटल से ले जाके खेल लिए, मुमरा के लोगों को क्यों नहीं खिलाए। हम लोग क्या बेवकूफ़ है, मैं बिलाल हॉस्पिटल को नहीं पेशेंट भेजता क्या, हाँ। नाम निकालोगे तो शायद आपसे ज़्यादा पेशेंट रहते होंगे मेरे वहाँ पे, ठीक है। मैं कुछ बोलता नहीं इसका मतलब आप कुछ भी बोलेंगे क्या, हाँ। और डरने डराने की बात जाके कहीं और करिएगा। अगर हिम्मत होएगी, ताकत होएगी तो रखना ग्रुप में।